अस्सलाम वालेकुम लियो, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? प्यारे लोगों, जिंदा दिल, खुश रहने वाले लोगों, आप तो स्मार्ट लोग, उम्मीद है कि पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा हुआ गुजरेगा। मैं अजमल रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 3 मई से 9 मई के दरमियान क्या होने जा रहा है? क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है? लियो, मैं तो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेके आता हूँ। कोशिश होती है कि आपको गाइड भी करूँ और आपको अच्छा बताऊं भी। पिछले दिनों में मैंने आपको पिछले वाक़या सुनाया था कि लियो से मुलाकात हुई, और जब भी कोई लियो मुझे मिलता है ना, मुझे या मेरा क्लाइंट आता है, सर आप लियो के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, तो इसलिए हम आपको, बल्कि एक लियो मेरे पास फ़ीस दे के आ गई, तो आके बैठी। मैं कहा जी फरमाए। तो कहने लगी मैंने तो सिर्फ आपको मिलने आया, आपको देखना था कि आप लियो की तारीफ़ करते हैं, क्या आप वाकई करते हैं। एंड शी स्टेड फॉर 1 आवर, और सिर्फ गप लगा के और चलेंगे। साथ उसका बेटा भी था, बड़ी उम्र का बेटा था साथ। तो लियो मेरी इज़्ज़त करते हैं, आई एम थैंकफुल। लियो, मैंने एक फ़िल्म देखी और उसका नाम था रोही। इंडिया की फ़िल्म थी, उसमें एक चुड़ैल दिखाई, और बड़ी उसने कालक सी मली हुई, और बड़ी वो ग्रेसफुल, वो उसके अंदर लड़की के अंदर एक चुड़ैल आ जाती है और उसके पाँव भी टेढ़े होते हैं। तो वो जो हीरो था, तो वो उसको कहता है, उससे गप लगाता है, वो चुड़ैल पे आशिक हो जाता है। कहता तुम्हारी बातों से, तुम्हारे अदाओं से पता चलता है तुम लियो। मैं हमजा से रिक्वेस्ट करूँगा, वो क्लिप मैंने वैसे किया है, तो वो क्लिप आपको दिखाएं कि उसने लियो को चुड़ैल पे साबित किया, क्योंकि वो चुड़ैल बड़ी अच्छे तरीके से बातें कर रही थी। राशि पर्सनैलिटी से तो लियो लग रही। तो खैर नहीं हो, ये तो आपके साथ एक गपशप होगी, दिल करता है आप लोगों के साथ गप्पे लगाने का। एनी हो, 3 और 4 को मून आपके 7वें घर में, और वहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, मून ये होंगे, और 7वें का लॉर्ड 7वें में। और पहले तो हम ये बताएंगे कि 7वें का लॉर्ड जब 7वें में हो तो क्या होता है। एक तो वो लियो जिनकी लव मैरिज होनी है, वो तो पक्की समझो, पर होगी, फाइनल होगी, आपके हक में होगी, शादी की डेट भी तय हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। ये 2 दिन आपके लिए तो बहुत ही अच्छे हैं। और वो लियो जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी और मुस्बत गुजारना चाहते हैं, वो तो कामयाब हो जाएंगे। उनको ज़रूरी नहीं है कि दौलत से खुशियाँ खरीदें, ये अपने रवैयों से भी खुशियाँ लेंगे, बात बात पे खुश होंगे। शादी के बंधन में और मोहब्बत व चाहत के अलावा जिस्मानी व जिनसी सुकून और जो चीज़ें पार्टनर से मिलनी चाहिए वो मिलती नज़र आ रही हैं। क्या रोमांटिक डेज होंगे ये। रोज़ों में तल्कात बहुत मजबूत होंगे और घरेलू सुकून आपको बहुत मिलेगा। यहाँ पे आपका स्पाउस आप पे वारी जाएगा, और आपको हर किस्म की मदद, फिनेंशियल मदद, लव, जो भी आप मांगेंगे वो आपके साथ उलझेगा नहीं, बल्कि आपको वो बहुत ख्याल करेगा। यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, मोहब्बत की शादी बहुत कामयाब रहेगी और बड़ी मिसाली शादी होगी। और इन दिनों में जिसकी किसी की शादी होती है, तो वो उनके मियाँ बीवी की ज़हनी आमांगी इस कदर ज़्यादा होगी कि सारी उम्र वो एक दूसरे के साथ प्यार करते गुजारेंगे। दूसरों से मिलकर कारोबार जो करते हैं उसको भी बहुत एडवांटेज मिलेगा, और मुश्तरका कारोबार उनको बहुत ही फ़ायदा दे देगा। अब 7वां घर के वहाँ पे सैटर्न, जुपिटर और मून भी बैठा है। एक तो एक चीज़ का ख्याल रखना, आपका स्पाउस बीमार हो सकता है। सैटर्न जब मून के साथ होता है, तो मून डील करता है आपकी पहली बीवी को, तो पहली बीवी का आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत ख्याल, क्योंकि 7वां घर स्पाउस का है, लिहाजा यहाँ पे स्पाउस का ख्याल करना आपका फ़र्ज़ है। मेल को मैं कह रहा हूँ कि अपनी बीवी का, सेहत का बहुत ख्याल करना, और उसको थोड़ा सा आपने टाइम देना है, क्योंकि वह वैसे भी रमज़ान का महीना है। वो खतून खाना रमज़ान में, अगर अल्लाह ताला ने जब क़यामत वाले दिन हिसाब करना है ना, तो वो ख़वातीन जन्नती होंगी जो अफ्तारी और सहरी खुशू और खुशू से घर की
खिदमत करती थी, बनाती थी, क्योंकि ये वाद है रोज़ा रख के और फिर ये गर्म चूल्हों के सामने काम करती हैं। अच्छा, उस दिन आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक होंगे, बड़े सिंपैथेटिक होंगे, अपने ब्रॉड माइंडेड होंगे, वार्म हार्टेड होंगे, अपने पार्टनर का साथ हेल्प करते नज़र आ रहे हैं, साथ खड़े होकर उनको शॉपिंग करवाएंगे उनको, और वो पार्टनर रेसिप्रोकल आपके साथ भी बहुत ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, कुछ चीज़ें आपकी डिले होंगी। आपने एक तो बाहर निकलते बहुत मुताहत रहना है, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, ठीक है, डिले होंगे काम आप। अच्छा, बाज़ आप डिसअपॉइंटमेंट में जाके ना अपने स्पाउस पे थोड़ा सा क्रिटिक होंगे, जिससे वो बड़ी उनका दिल क्या कहते हैं, खून के आंसू रोएगा, लेकिन बाद में आप रियलाइज़ करेंगे कि मैंने ज़्यादती कर दी, तो बाद में आप उससे एक्सक्यूज़ भी कर लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल करना, लियो वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, क्योंकि सैटर्न जो है ना, जद्दोजहद का लॉर्ड, मेहनत का लॉर्ड, मशक्क़त का लॉर्ड, तो यहाँ पे आप सुबह उठेंगी, सहरी के बाद फिर घर की सफाई के बाद शाम की इफ्तारी, फिर रात को अपने ऊपर इतना बोझ नहीं डालना जिससे आपका कोई गायनी प्रॉब्लम, ख़ास तौर पे कंसेप्शन में कोई मिस कैरेज या अबॉर्शन का काम ना हो जाए। तो इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल रहना है। खुदा न खास्ता अगर इफ़ यू फील समथिंग बैड तो इमीडिएटली अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, उसको ईजी नहीं लेना। और अपने रास्ते में ट्रैफिक बंद हो सकती है, तो वो इसलिए आपने वो रूट इख्तियार करना ताकि टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाए। और थोड़ा सा अगर उस दिन कोई बच्चा पैदा होता है या कुछ नया लियो, तो वो थोड़ा सा डिले होगा, आपको थोड़ा सा कह लें कि काफ़ी टाइम लग जाएगा मेहनत करके, फिर सर्जरी नहीं होगी लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होगी विद मशक्क़त। आगे चलते हैं, क्योंकि ये मैंने को लंबा कर दिया। कारोबार में आपको बहुत अच्छा, आपका पार्टनर आपका जो होगा वो आपको बहुत एडवांटेज देगा। आपका कोई नया कारोबार लॉन्च करेंगे, कोई वो कारोबार जो ज़मीनों के साथ, ज़मीन से रिलेटेड होगा, उस पर आप कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा। यहाँ वो जो सोशल कंसल्टेंट है, जो मिल के एकेडमी बनाई होती है, जो मिल के बिज़नेस करते हैं एजुकेशन में, या वकला हज़रात, या कह लें कि टीचर हज़रात, डॉक्टर हज़रात जो मुश्तरका कारोबार करते हैं, ये बहुत एक्टिव और इन होंगे और इनको बहुत एडवांटेजेस मिल जाएंगे। लियो आगे चलते हैं। 5, 6, 7 यहाँ पे मून आपके 8वें घर में पाइसेस में होगा और इसको स्केयर है राहु। तो लियो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी है, मुताहत रहिएगा। SOP पे बहुत अमल करना। 8वां घर बीमारियों का भी है, और 8वां घर जो है ना, रिजेक्शन जो भी है, वहाँ पे आपको कोई ना, खुदा ना करे कोई मसला ना आ जाए। बहस नहीं करनी, लड़ना नहीं, यानी तो डिग्रेडेशन के चांसेस है। कोई कर्जे वाला आपको तंग कर सकता है। वबाई अमराज से बचना। यहाँ पे आपका कोई अजीज़ उज़ूज़ जिसको कोरोना हुआ है उसको बहुत ख्याल करना। आपने अपनी SOP पे अमल करना, ये ना कि आप ख़ुद जरासीम ले लें, जिससे आप मेंटल आपके वरीज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, पैसे संभाल के रखना है। ड्राइविंग आपने बड़ी सोच समझ के करनी है। किसी के साथ उलझना नहीं तो दिल बर्दाश्त हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और सिन की तरफ नहीं जाना, कोई गलत काम की तरफ नहीं जाना यहाँ पे। अच्छा, ट्रैवलिंग में आपने बहुत मुताहत रहना है, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिलिस्ट हज़रात जो है ना, वो हेलमेट पहन के चलाएं, एक साइड पे रहें, रश में नहीं घुसना। मैं पहले बता दूं, यहाँ पे आपके स्पाउस की तरफ से भी कोई पैसे आएंगे लेकिन ख़र्च हो जाएंगे, या कोई आते आते रुक जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। अनहिडन मनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये आपके स्पाउस का अर्निंग भी है, तो उस पर भी आपने केयरफुल रहना। तो आप 8वां घर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपने बहुत ख्याल करना है, ख़ास तौर पे उल्मा हज़रात जो है ना। अब जब मैंने जैसे पहले बता दिया कि लियो ये 8वें का लॉर्ड उठा 7वें में चला गया,
तो यहाँ पे आपका जो स्पाउस होगा ना वो बड़ा ज़ोर मारेगा कि आप सोशल प्रोग्रेस में के लिए ज़ोर लगाएं, कोई जायदाद बनाएं, कोई अपना घर बनाएं, कोई दूसरी एडिशनल नौकरी कर लें। पैसों घर का घर के कामों में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपको अपनी अपग्रेडेशन के बारे में आप पे प्रेशर डालेगा और फिर आपसे पैसे भी मांगेगा और आपकी जेब खाली करेगा। तो लिहाजा आपने अपना ज़रा सोच समझ के बजट इस्तेमाल करना होगा। आपका स्पाउस या उसका पार्टनर आपकी माशी तरक्की के लिए आपकी जायदाद पे भी नज़र रखेगा और सर्विस पे टिका रहेगा। और आपने कोशिश करनी है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आप अपनी जायदाद को डिस्टर्ब करें, बल्कि अपनी माशी हालात को बेहतर करें। जब आप अपने पार्टनर की जेब खाली कर देंगे तो फिर काम ख़राब होगा। मोहब्बत व इश्क में अपना सारा कुछ तबाह करेंगे। तो ये एक चीज़, 8वें का लॉर्ड उठा 7वें में चला गया, तो पैसे, मोहब्बत इश्क में पैसे बहुत ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। लियो केयरफुल, पैसे ज़ाया नहीं करने ऐसे अननेसेसरी, तो वो पैसे का फ़ायदा कोई नहीं होना, लिहाजा उस दिन अवॉइड करना है। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ। और किसी के कहने पे ना अपने ऐसे पैसे लुटाने नहीं हैं और बड़ा मुतात हो के यहाँ पे एडवांटेजेस लेने, ना कि आपने को डिसएडवांटेज में खींच लेना। 8-9 को ये आपका जो मून है 9th हाउस में, तो यहाँ पे तो आप वैसे स्पिरिचुअली बड़े चार्ज होंगे बहुत ज़्यादा। 9th हाउस आपको पता है ये खुश किस्मती का, दान दौलत और खुश बख्ती का, अल्लाह की रहमतों का घर है। तो यहाँ पे आपने एडवांटेजेस लेने हैं। और मज़े की बात है यहाँ पे आपका 9th का लॉर्ड एरीज़ है, एरीज़ का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। और जब 9th का लॉर्ड उठ के 12वें घर में जाता है ना, तो बंदा कोई ना कोई पेचीदा सरगर्मियों में ना मुलव्वस हो जाता है। तो आपने, और वो भी लाशोरी के तौर पे, ऐसे पता नहीं चलता और बंदा वो उस पर घुसता जाता है। लिहाजा यहाँ पे आपने बहुत मुताबिक रहना। और ख़ास तौर पे मजहबी जो रहनुमा है, मजहबी स्कॉलर है, वो बहुत ही मुताबिक रहना है, क्योंकि वो जोश और जज्बे में कोई ऐसी बात कर देंगे जिस पे उन माशरे में उनकी सुबकी बहुत होगी और उन पर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगी। और अक्सर यूट्यूब में देखते हैं कि बाज़ मौलाना हज़रात जोश और जज्बे में अननेसेसरी बातें करते हैं, मज़ाहिया बातें करते हैं, दूसरे मसलक का मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको कहूँगा कि वो लियो जो हैं वो केयरफुल रहें, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे उनकी सुबकी हो। और कोई अपना जो आपके जो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशंस हैं इलीगल, उसको आप छुपाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी उसमें नहीं घुसना। प्लीज़ वो मुताद रहना। वैसे ही रमज़ान का महीना है तो थोड़ा सा आपने अपने आप को केयरफुल रखना है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके हिडन अफेयर्स हैं। और कोई गलत फ़िक्र नहीं अपनाना, कोई गलत काम नहीं करना। कभी वो अगर इन दिनों में कोई काम करेंगे ना कभी वो मंज़र पे आ जाएंगे जो आपकी सुबकी का बायस बन सकते हैं, माशरे में बदनामी और शर्मिंदगी का बायस बन सकते हैं। तो लिहाजा ये 2 दिन आपने अपने आप को इबादत में मसरूफ़ रखना है। आपने नवाफल पढ़ने हैं या आपने लोगों की मदद करनी, ना कि कोशिश होगी आपको दोस्त आपके उकसाएंगे, आपको गलत तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका लॉर्ड 12वें घर में मार्स बैठा है और मार्स वैसे जोश दिलाता है बंदे को वहाँ पे, वैसे भी फॉल में। तो कोई ऐसा काम नहीं करना, कुछ ऐसा काम से परहेज़ करना है। अपना जो कहते हैं ना माशरे में वो काम नहीं करना जिससे माशरे में बदनामी हो। अब ना यहाँ पे 9th हाउस है, रिसर्च वर्क में भी आप बड़ा अपना ज़ोर, अब आपने अपने आप को मसरूफ़ रखना है रिसर्च वर्क में, आपने मसरूफ़ रखना है अपने आप को लोगों की खिदमत में। फ़ॉरेन ट्रैवलिंग होगी उसमें आगे अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो देनी, ना कि आप वीकेंड पे जाके कोई गलत काम करें। यहाँ पे किसी श्राइन पे जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, कोई इबादत में भी आपकी शिरकत नज़र आ रही। यहाँ पे मेडिटेशन और रिलीजन में आप बहुत घुसते नज़र आ रहे हैं।
वजदानी कफ़ियत होगी, फ्लाई काम करेंगे, फॉर साइटेड होंगे, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होगी और थर्ड कंसेप्शन की भी कोई ख़बर मिल सकती है आपको। सो लियो, आपको मैंने अच्छी अच्छी बातें बताई और थोड़ा सा आपको मुताद रहने का बताया। एक चीज़ मैं बता दूँ, कोविड-19 की वजह से अभी आपने एक कोशिश करूँगा, मैं हमज़ा को कहूँगा वो जो इचरी वाली फिल्म ला रहे कि लोग जैसे ट्रैफिक फंसी होती ना दोनों तरफ से, इसी तरह ख़वातीन मर्द पैदल उनकी ट्रैफिक फंसी हुई थी। इतना रश यार, खुदा का खौफ खाएं। आपका लियो, आप में एक चीज़ है कि आप लोगों को मना कर सकते हैं। किसी दुकान पे जाएं, किसी को बाहर जाएं, अगर आपके सामने कोई बगैर मास्क आता है तो उसको सिर्फ रिक्वेस्ट करें, यार अपनी सेहत का नहीं ख्याल करना तो हमारी सेहत का ख्याल करें, प्लीज़ मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंस। अपने आप को थोड़ा सा तो देखें इंडिया में क्या हो रहा है। तो लियो, आपने यहाँ पे जो 7 और 8 है ना, तो यहाँ पे आपने लोगों को भी कोच करना है। इंशाल्लाह ताला आप ईद पे सेफ़ एंड साउंड वक्त गुजारेंगे। वैसे भी ईद तक मैंने अभी वीडियो की है, हम इंशाल्लाह ताला कोविड पे काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। लियो, मुझे इजाज़त दीजिए। हमेशा की तरह खुश रहें और बन सफ़र के रहें, और ईद के कपड़े पहले ख़रीद के रखिएगा, और ईद को आपके साथ स्पेशल प्रोग्राम करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।